हम इंसान हैं और हम इंसानों के पास बल बुद्धि इतनी अधिक है कि हम लोगों ने उसका अत्यंत दुरुपयोग किया है। और हम भारत के लोग, मैं कभी भी किसी एक तरफ इशारा नहीं करता हूँ कि देखिए, भारत में ब्राह्मण जब कुछ लिखता है तो वो किस प्रकार से लिखता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इस धरातल पर, धरती पर चलने फिरने और रेंगने वाले जीव जंतुओं में, मैं पानी के जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ, धरती के जीवों की बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ा प्राणी या जानवर कहिए तो वो हाथी है। अब उसका जो सूंड होता है, आप उसको नाक कह सकते हैं उसका, तो उसका जो सूंड होता है वो कर्विकल होता है, वक्र, आड़ा टेढ़ा। और हाथी का जो शरीर होता है वो विशालकाय होता है, बड़ा होता है। धरती पर जितने भी चलने वाले जानवरों में सबसे बड़ा होता है, इतना बड़ा। लेकिन उसकी विशेषता क्या है हाथी की? उसका शांत स्वरूप है उस प्राणी का, और प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, पूरी तरह से शाकाहारी है। किसी जीव के पीछे वो लगा नहीं रहता, अत्यंत नरम दिल। धरती पर सबसे बड़ा हाथी ही है। और उस जानवर को सच में अगर विशेषता उसकी देखी जाए तो जिस प्रकार सूर्य उगता है और वो अपना प्रकाश देता है और पूरा जग खिल उठता है, हम देखते हैं सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार धरती पर लगभग मनुष्य को, इंक्लूडिंग इंसान मनुष्य, उसको भी शामिल किया जाए तो इन सब जानवरों में सर्वश्रेष्ठ हाथी है। उसकी अपनी एक विशेषता है, बहुत ही शांतिप्रिय है, विशाल शरीर है, भले ही वो दिखने में थोड़ा आगे से भद्दा हो और उसकी सूंड आड़ी टेढ़ी हो, लेकिन वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो नुकसान तब पहुंचाता है जब वो भारी भरकम क्रोध में होता है, और जब उसका क्रोध इतना बढ़ जाता है तो वो खड़े विशालकाय पेड़ को भी गिरा देता है। क्या समझिएगा बात को। तो उस सूर्य के जैसे धरती के संपूर्ण जानवरों में सर्वश्रेष्ठ जानवर अगर कोई है तो वो हाथी है। इसलिए उसको समरूप से देखना चाहिए, खुली आंखों से देखना चाहिए, और वो वास्तव में सूर्य के जैसे कोटि कोटि नमन करने लायक है। लेकिन इतनी बड़ी विशालकाय जानवरों में शांति प्रिय बल बुद्धि का होने के बावजूद उसको कहाँ लगाया जाता है? एक बड़े पेट वाले इंसान के सर के ऊपर, और तब जाकर के उसको उस पूरे शरीर को पूजा जाता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर जिसके उपलक्ष्य में ये श्लोक कहा जाता है, उसमें आगे उसमें बात आती है। अब ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि ये जो भारत का ब्राह्मण है कितना चतुर होता है कि इतने बड़े शांति प्रिय जानवर को
जिसका दिमाग अत्यंत शांत है, जो सूर्य के जैसे करोड़ों करोड़ों नमन के योग्य है, उस प्राणी को कहाँ पर जोड़ दिया गया है? एक ब्राह्मण के शरीर पर। क्योंकि पेट निकला हुआ भारत में अगर कोई होता है तो वो ब्राह्मण होता है, जो मंदिर का पुजारी होता है। और भारत का ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता देखिए, उसकी कुटिलता देखिए, उसकी क्रूरता देखिए कि वो उस शांति प्रिय जानवर को अपने शरीर पर धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि हो तो ब्राह्मण की जैसी। शांति प्रिय इंसान को किस प्रकार एक धड़ से जोड़ दिया जाता है, जिसमें बुद्धि उसके जैसी और शरीर पूरा किसके जैसा? उस मंदिर के ब्राह्मण जैसा, जो मोटा है, जिसका पेट बाहर आया हुआ है। और हम उसको पूजते हैं। तो इतना अद्भुत शांति प्रिय होने के बावजूद भी उसे कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि वो है तो एक जानवर। उसको 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन उसके नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा लगभग 90% वो पूरा का पूरा शरीर किसका है? ब्राह्मण का है, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है। उसकी यहाँ पर बात नहीं की गई है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है, और आगे की लाइन है कि निर्विघ्नं कुरु मे देव। इसी प्रकार से उसको, चाहे वो जानवर हो या कोई भी हो, उसको भगवान बना दो, उसको देव बना दो, और ऐसे ही कार्य हमेशा करते रहो बगैर बाधा के। क्योंकि लोग, एक इतना बड़ा अंधविश्वास है, एक जानवर की पूजा की जा रही है, लेकिन भारत में इंसानों की पूजा नहीं होती है। कोई गरीब है, मर रहा है, मरने दो। कोई भूख से तड़प रहा है, तड़पने दो। कोई प्यास से तड़प रहा है, तड़पने दो। ये भारत के ब्राह्मण की बुद्धि है कि ऐसे ही काम, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसका अस्तित्व साबित करना, और जो चीज सच में असत्य है उस असत्य की चीज को सत्य पे थोप देना, यानी सत्य को दबा के रख देना, ये भारत का ब्राह्मण बखूबी जानता है। इसलिए वो लिखता है कि एक जानवर का आड़ा टेढ़ा शरीर है और उसकी कर्विकल यानी आड़ी टेढ़ी, उसका शरीर भी सबसे बड़ा है, बावजूद उसकी पूजा नहीं होगी। किसकी होगी? जिसने इन विचारों को जन्मा, उसकी होगी। और ऐसे ही कार्य निडर होकर के करते रहो, ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो बल बुद्धि से छिन्न भिन्न हो जाए, और वो किसके आगे माथा टेके? इस देश के ब्राह्मण के। अगर ब्राह्मण ने कह दिया कि ये आम का पेड़ नहीं, इमली का पेड़ है, तो ये उसी को मानना होगा। अगर उसने कह दिया कि कौवे ने कान लेके गया, तो आपको किधर देखना है? कौवे की तरफ देखना है, अपने कान की तरफ नहीं। और ये बात भारत के लोगों में बहुत सटीक भी बैठती है, क्योंकि भारत का इंसान जिस दौर से हजारों सदियों से जीता आ रहा है, उसने कभी भी किसी भी चीज को ना तो पढ़ने की कोशिश की है और ना ही समझने की। और यही वजह है कि भारत का ब्राह्मण जब जब चाहता है उसमें अपना अध्याय जोड़ देता है, और लोग उस चीज को पूछते हुए चले जाते हैं। यदि हम इसे वैल्यू के तौर पे लगाए, तो जो नगण्य सा है, जो शून्य है,
वो 90% हिस्सा हर एक चीज में, फील्ड चाहे कोई भी हो, उस पर कब्जा लिए हुए बैठा है। और जिसका शांत दिमाग है, जो अत्यंत पूजने लायक है, जो नमन करने योग्य है, जो सूर्य की भांति वास्तव में पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता है, उन इंसानों को इस देश में दबा कर रखा गया है। उन्हें ना ही पढ़ने दिया जाता है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की आज़ादी की बात है उनके लिए। उनका सब कुछ इसी प्रकार से छीन लिया जाता है। तो ये कौन है? ये किसकी बुद्धि है? ये भारत के ब्राह्मण की बुद्धि है। और इसलिए वो कहता है कि इसी प्रकार से सारे के सारे निडर होकर के करो, बगैर बाधा के ये काम करते रहो और लोगों को गुमराह करते रहो, उनको उल्लू बनाते रहो, तभी आप इस देश में लंबे समय तक राज करोगे। तभी आप इस देश में लंबे समय तक राज करोगे। और वो राज कर रहा है, राज किया है और भविष्य में करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो चाहता है उसकी सारी प्रथाएं, उसके सारे आडंबर, उसके सारे ढोंग इस देश का हर इंसान अपने सर पर लिए बैठा है।